इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकायों के निर्वाचन के दूसरे चरण में जिले की नगर परिषद कटंगी, मझौली, पाटन और शहपुरा में आज सुबह मतदान प्रारंभ हुआ। नगर परिषद पाटन के सामुदायिक भवन बर्गी कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इसकी आकर्षक साज सज्जा की गई है। प्रवेश द्वार को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ कालीन बिछाई गई है और मतदान केंद्र परिसर में पंडाल लगाकर मतदाताओं के लिए बैठने की आरामदेह व्यवस्था की गई है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले चैतन्य सिटी के रहवासियों को इस समय असामाजिक तत्वों से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कॉलोनी वासी ने थाने में पहुंचकर एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी शिकायत दी और वहां पर कार्रवाई की मांग की है। जहां जानकारी देते हुए बताया गया कि निवासी नवीन लटूरी के आने के कारण कॉलोनी में कुछ लंबे समय से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों को दहशत का सामना करना पड़ता है। घर में हर समय भय का माहौल बना रहता है। वहीं थाना प्रभारी विजय परस्ते ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी शिकायत का जल्द निराकरण करेंगे। तो मेरा सिर्फ पुलिस प्रशासन से शासन से अनुरोध ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, कॉलोनी में असामाजिक तत्वों का आना जाना बिल्कुल बंद हो। दूसरी बात, जो कॉलोनाइजर को जो सुविधाएं कॉलोनी वालों को देना चाहिए, जो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि वो कॉलोनी नगर निगम के हैंडओवर हो चुकी है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसके बावजूद भी कॉलोनी में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है। हम लोग सब टेम्परेरी कनेक्शन में रह रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमने ये का ज्ञापन दिया है और निश्चित तौर से हम अगले ज्ञापन एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को मिलेंगे और उसके बाद भी अगर हमारी कॉलोनी की समस्याएं, हमारे रहवासियों की समस्याएं का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर से हम एक बड़े उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। जबलपुर शास्त्री ब्रिज स्थित नरसिंह मंदिर में स्वामी नरसिंह दास जी महाराज का गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों ने पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। भारी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे और उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। आज हम यहाँ पर सभी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं। आज के दिन यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। दिन भर आना जाना सबका लगा रहता है और आज के दिन हमें गुरु जी का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है। पर जो हमारे गुरुदेव आराध्य जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, हमें हमेशा उनकी याद, हमेशा अपने मन में उनको हम रखेंगे और हमें हमेशा उनकी याद आती रहेगी। पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी हम सब कहते हैं। व्यास जी ने देश, राष्ट्र, समाज के लिए बहुत उपकार किया है और उन्होंने शास्त्र और महापुराणों की रचना किया, वेदों के विभाग किए और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास जी की पूजा होती है और गुरु चरणों की पूजा भक्त करते हैं और अपने जीवन में धन्यता का एहसास करते हैं। हमारे संस्कारधानी जबलपुर में भी बड़े धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाई जा रही है। नरसिंह मंदिर गीता धाम, नरसिंह भगवान मंदिर सिद्धा घाट में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जबलपुर में सिविक सेंटर में जूते चप्पल की दुकानों का सामान जब्त किया गया। शहर की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे अतिक्रमणकारियों पर अब सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते सिविक सेंटर की रौनक को बदरंग करने वाले दुकान संचालकों का बुधवार को सामान जब्त किया गया। इतना ही नहीं, इन पर अब FIR भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर और निगमायुक्त के आदेशानुसार सिविक सेंटर में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई है। सभी जूते चप्पल के दुकानदारों और अन्य को पहले भी समझाइश दी गई थी कि वो रोड पर दुकान न लगाएं, लेकिन वो नहीं माने, जिस पर आज कार्रवाई कर उनका सामान जब्त किया गया है। उक्त अतिक्रमणकारियों पर पुलिस थाने में मामला दर्ज भी हो सकता है। ये सिविक सेंटर की जो जूते चप्पल की दुकान लगती है, इनको बार बार समझाइश देने के बाद भी जूते की दुकान लगाते हैं एवं कलेक्टर महोदय व आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज जो चप्पल की जो दुकानें लगी थी वो जब्ती करने की कार्रवाई की गई है और इनको वर्तमान में इनके ऊपर FIR दर्ज भी कराई जा सकती है। लगे थे करीबन 10 से 12 जूते चप्पल दुकान लगी हुई थी। इनके सामान जब्त कर लिए गए हैं और जो सिविक सेंटर में चारों जो रूटिंग कार्रवाई होती है उसमें भी कुछ ठेले और कुर्सी सामान जब्त करके लाया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुनीता चक्रवर्ती नाम की महिला ने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि इसके पति सुरेंद्र चक्रवर्ती ने बगैर तलाक दिए 2019 में दूसरी औरत से शादी कर ली, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अभी महिला मायके में रह रही है। सुनीता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की मांग की है।
मेरी ये समस्या है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, दहेज मांगता था और मेरी 2 बेटियां हैं और ससुराल वाले भगा देते हैं, बोलते हैं माँ बाप के यहाँ से कुछ नहीं लाई है और इसी के चलते उसने दूसरी शादी कर ली और बोलते हैं 2 बेटियां पैदा कर रही है, ऐसे बोलते थे। और फिर 2 बच्चियों का जन्म हुआ तो उसमें प्रताड़ना करते थे कि बेटियों को जन्म देती है, मैं तेरे को नहीं रखता। और मेरे पति सुरेंद्र और सास ससुर। मेरा भी डिवोर्स नहीं हुआ है और उसने दूसरी शादी कर ली है। शिकायत की थी मैंने बरेला थाने में, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुए गोरखपुर थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश अद्दू उर्फ अल्तमश और उसके एक साथी असलम को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों एक महिला और एक पुलिस आरक्षक सतीश कौशल के साथ दोनों आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लूटी गई सोने की चैन को भी बरामद किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे भी बरामद किया है। मामले में एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि अद्दू एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों से और भी मामले की पतासाजी की जा रही है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने ऑडी कार में अवैध रूप से शराब ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं ओमती थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शास्त्री ब्रिज के रेलवे पटरी के पास से एक ऑडी कार में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब भर कर ले जाई जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ओमती पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी और कार चालक विवेक गोतेल निवासी गोरखपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने मालिक संजय खत्री और दिलीप खत्री के कहने पर अवैध शराब का परिवहन करता था। वहीं जब्त की शराब की कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि ऑडी कार की कीमत 43 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। एक ऑडी कार से अवैध मात्रा में शराब जब्त की है। हमने इसमें एक्साइज एक्ट का मामला कायम किया है और ऑडी कार और उसके चालक विवेक गोतेल को हमने गिरफ्तार किया है। प्रकरण हमारा विवेचना में है और हमने धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रकरण की हम विवेचना कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।